बांग्लादेश में भारी हिंसा के बाद पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले सेना प्रमुख वकार उज्जमान हसीना को 45 मिनट के अंदर इस्तीफा देने के लिए अल्टीमेटम दिया गया था। पीएम शेख हसीना देश छोड़कर किसी सुरक्षित ठिकाने पर चली गई। बताया जा रहा है कि वे भारत जा रही हैं। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी मुश्किलों में आने पर शेख हसीना भारत का रुख कर चुकी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि शेख हसीना का राजनीतिक इतिहास क्या रहा है। शेख हसीना के पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी। शेख हसीना का जन्म 28 सितंबर 1947 को बांग्लादेश में हुआ था। उनके पिता बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान थे। हसीना अपने घर की सबसे बड़ी बेटी है। उनका शुरुआती जीवन बांग्लादेश के ढाका में गुजरा। एक छात्र नेता के रूप में उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। शेख हसीना यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका में भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में सक्रिय रही। लोगों से प्रशंसा मिलने के बाद हसीना ने अपने पिता की आवामी लीग के स्टूडेंट विंग को संभाला था। पार्टी संभालने के बाद शेख हसीना बुरे दौर से गुजरी, जब उनके माता पिता और 3 भाइयों की हत्या कर दी गई। ये बात साल 1975 की है। इस दौरान सेना ने बगावत कर दी थी और हसीना के परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इस लड़ाई में हसीना के पिता, माँ और 3 भाइयों की हत्या कर दी गई, लेकिन हसीना, उनके पति वाजिद मियां और छोटी बहन की जान बच गई थी। घर वालों के जाने के बाद शेख हसीना कुछ समय के लिए जर्मनी चली गई थी। शेख हसीना के भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से अच्छे रिश्ते थे। जर्मनी के बाद इंदिरा गांधी ने शेख हसीना को भारत बुलाया और फिर वह कुछ सालों तक दिल्ली में रही। इसके बाद 1981 में शेख हसीना अपने वतन बांग्लादेश वापस लौटी। बांग्लादेश जाने के बाद शेख हसीना से वापस अपनी पार्टी ज्वाइन की और कार्यभार संभाला। 4 बार प्रधानमंत्री बन चुकी है शेख हसीना। बता दें कि शेख हसीना ने 1996 से 2001 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में अपना पहला कार्यकाल पूरा किया और वे स्वतंत्रता के बाद से 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली देश की पहली प्रधानमंत्री भी बनी। साल 2001 के आम चुनावों में शेख हसीना को सत्ता से बाहर होना पड़ा, लेकिन 2008 में वे प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर बांग्लादेश की सत्ता में लौट आई।